नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विवेक कुमार YouTube चैनल में। एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। रिसेंटली हमारे इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का एक शहर कानपुर बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है। चाहे वो एक क्रिकेट देखने वाला एक दर्शक हो जिसके मुंह में यहाँ पर गुटखा था, या फिर कानपुर में अब तक की पड़ी इतिहास की सबसे बड़ी रेड हो, या फिर कानपुर का जो मेट्रो है उसका इनॉग्रेशन हो। उत्तर प्रदेश का ये शहर कानपुर बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है। आज हम बात करने वाले हैं कानपुर मेट्रो की, और पूरे देश की मेट्रो की, और पूरी दुनिया की मेट्रो की, और क्या मेट्रो का एक देश की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है, क्या लोगों की लाइफस्टाइल पे क्या इंपैक्ट होता है, वो कंप्लीट डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूं। वेरियस अपकमिंग जो एग्जाम्स में आप उनमें इस मेट्रो से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली कानपुर मेट्रो से। देखिए दोस्तों, अभी के लिए हमारे देश के 18 शहरों में मेट्रो यहाँ पर चल रही है। 14 मेट्रो नेटवर्क हमारे देश में काम कर रहे हैं। हमारे देश में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद, गुड़गांव, हैदराबाद, जयपुर, कोची, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, नोएडा, कानपुर, ये 14 मेट्रो नेटवर्क हमारे देश में काम कर रहे हैं। और अभी हमारे यहाँ पर 18 सिटीज को कवर कर रहे हैं। 18 सिटीज जस्ट लाइक यूपी में गाजियाबाद में और सादरा में, जो कि यूपी के जो हिस्से हैं, लेकिन वहां पर दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क है, दिल्ली मेट्रो वहां पर चल रही है। तो ऐसे कई सारे शहर आपस में जुड़े हुए हैं। जो 18 शहरों में अभी हमारे यहाँ मेट्रो चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने कानपुर मेट्रो के इनॉग्रेशन को लेकर के यहाँ पर जब अपना संबोधन दिया, तब उन्होंने देश को यहाँ पर बताया कि 2025 तक हम अपने देश के 25 शहरों में मेट्रो हम चला देंगे। यानी कि अभी 2007 जो शहर हैं उनमें भी मेट्रो बनके यहाँ पर तैयार हो रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं अभी रहता हूँ इंदौर में, तो इंदौर में और मैं भोपाल भी जाता हूँ, तो इंदौर और भोपाल की जो मेट्रो है उनका भी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है। तो 2 सिटीज तो यही हो जाएंगी, बाकी 5 सिटीज और होंगी जहां पर मेट्रो ऑपरेशनल हो जाएगी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर यह भी बताया है कि 2025 के बाद भी हमारे प्लान है। हमने अभी से ही 27 शहरों में कंस्ट्रक्शन का काम छेड़ रखा है मेट्रो का, और 1000 किलोमीटर का जो नेटवर्क होगा, हम मेट्रो का यहाँ पर 1000 किलोमीटर का नेटवर्क यहाँ पर पूरा खड़ा कर देंगे, जो कि अभी के लिए है 741। भारत में मेट्रो का जो ट्रैक है वो 741 किलोमीटर लंबा है पूरे देश में अभी के लिए। देखिए, कानपुर में जो रेड पड़ी है यहाँ पर बात पैसों की चली रही है, तो एक बार हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि इस मेट्रो को बनाने में कितना खर्चा यहाँ पर आया है। 32 किलोमीटर का यहाँ पर मेट्रो का यहाँ पर रूट होगा कानपुर में, और इस 32 किलोमीटर को बनाने में जो कॉस्ट आई है वो है 11,000 करोड़ रुपए। इस 11,000 करोड़ में से 5,500 करोड़ रुपए तो हमको यहाँ पर लोन मिला है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से, EIB से। इसमें एक और भी फैक्टर इन्वॉल्व है, क्योंकि बहुत सारी यूरोप की जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर कानपुर का जो मेट्रो प्रोजेक्ट है इसमें इन्वॉल्व है। तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से हमको यहाँ पर सस्ते रेट पर यहाँ पर लोन मिल गया है। एक बहुत ही फेमस फ्रांस की कंपनी है एल्स्टोम ने यहाँ पर जो मेट्रो के जो कोचेज हैं उनको यहाँ पर डिजाइन किया है। इनका इंटरनल डिजाइन भी बहुत हद तक मिलता है फ्रांस के जो मेट्रो है उसी से, क्योंकि एल्स्टोम फ्रांस की कंपनी है, तो वो यहाँ पर इन्वॉल्व है। ऐसे ही फ्रांस और बहुत सारी यूरोपियन कंपनी इन्वॉल्व होने के कारण इस प्रोजेक्ट के लिए जो लोन मिला है वो बहुत कम रेट पर हमको मिल गया है। इसके अलावा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB ने यहाँ पर जिसके हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है, यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर लखनऊ मेट्रो के लिए भी लोन दिया है 4,500 करोड़ रुपए, यानी कि 4500 करोड़ रुपए का लोन उन्होंने बहुत ही कम रेट पर लखनऊ मेट्रो के लिए भी यहाँ पर दिया है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत मेट्रो के मामले में पूरी दुनिया में कहां पर स्टैंड करता है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा मेट्रो के नेटवर्क्स हैं वो किस देश में है, तो वो है चाइना। चाइना में अभी के लिए 6,671 किलोमीटर का मेट्रो का नेटवर्क बना दिया है इन लोगों ने। नंबर 2 पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स में 1344 1,344 किलोमीटर का नेटवर्क मेट्रो का ऑलरेडी यहाँ पर बिल्ड हो चुका है। तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया आता है जहां पर 871 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है। चौथे नंबर पर जापान आता है जहां पर 791 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क अभी उपलब्ध है। 5वें नंबर पर आता है इंडिया, जहां पर हमारा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 741 किलोमीटर का मेट्रो का नेटवर्क हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बताया है कि 27 शहरों में 1000 किलोमीटर
किलोमीटर मेट्रो का निर्माण का जो काम है वो चल रहा है। तो इस श्रेणी में हम बहुत जल्दी ही तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। और यूनाइटेड स्टेट्स का जो मेट्रो नेटवर्क है वो है 1344 किलोमीटर। तो ये भी आप अंदाजा मान के चलिए कि 2030 तक हम यूनाइटेड स्टेट्स से भी आगे हो जाएंगे। केवल चाइना, जिसका मेट्रो नेटवर्क 6671 किलोमीटर है, वो हमसे आगे रहेगा। और उम्मीद ये बताई जा रही है कि मोदी सरकार जो है मेट्रो के निर्माण में आगे बहुत ज्यादा गति यहाँ पर लाने वाली है। और अगर इसी तरह से यहाँ पर हम बढ़ते रहे तो हो सकता है कि 2035 तक हम चाइना को भी यहाँ पर पीछे छोड़ दें। अब आपके मन में एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा होगा कि अगर भारत यहाँ पर 5वें नंबर पर है तो भारत से बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे जर्मनी है और बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है जहां पे लाइफस्टाइल हमसे बेहतर है, तो वो कहां पे स्टैंड करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, देखिए अगर पहले हम बात करें रशिया की, तो रशिया भी एक सुपर पावर है अपने आप में। आज के टाइम में भले ही उसकी इकोनॉमी थोड़ी कमजोर हो रही हो, तो रशिया का जो मेट्रो का जो नेटवर्क है वो है 615 किलोमीटर। स्पेन की अगर बात करें तो 458 किलोमीटर, यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो 448 किलोमीटर, जर्मनी की बात करें तो 363 किलोमीटर, फ्रांस की बात करें 356 किलोमीटर। तो ये यूरोपियन कंट्रीज में और यूके में यहाँ पर मेट्रो का जो नेटवर्क है की लंबाई है वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि एशिया में चाइना और इंडिया ही दो ऐसे देश हैं जिनके पास प्रॉपर यहाँ पर मेट्रो सिस्टम है। इंडिया बहुत तेजी से अपना मेट्रो का जो सिस्टम है इसको बिल्डअप करने में लगा हुआ है, क्योंकि एक देश में, एक सिटी में जब मेट्रो बनती है तो उस सिटी का जो ट्रैफिक सिस्टम है बहुत ज्यादा सुधर जाता है। और मेट्रो जो होती है वहां पर सेफ्टी बहुत ज्यादा होती है, वुमन सेफ्टी होती है। जस्ट लाइक दिल्ली मेट्रो में अगर आप सफर करेंगे तो पहला जो कोच है वो केवल विमेंस के लिए यहाँ पर रिजर्व है। तो इसमें बहुत ज्यादा यहाँ पर एक सिटी का जो उन्नति है उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पर योगदान निभा सकता है। बहुत ज्यादा जॉब्स उस देश में क्रिएट होती हैं मेट्रो की बदौलत, और उस देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। और जहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा वहां पर बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी और वहां पर अपनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करेंगी और उस जगह पर जो रोजगार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप मेट्रो की इंपोर्टेंस को यहाँ पर समझ सकते ही हैं। हमारे जो आसपास के देश हैं अगर उनके बारे में बात करें तो पाकिस्तान में एक शहर है लाहौर, जिसको 1965 की वॉर में हमने लगभग कैप्चर कर ही लिया था। कुछ और सोल्जर्स वहां पर भेजने थे लेकिन हमारे देश की सरकार ने उस टाइम लाहौर को छोड़ दिया। तो केवल लाहौर में पाकिस्तान में मेट्रो यहाँ पर है और किसी भी शहर में नहीं है। और वो मेट्रो भी जो बनी है वो पाकिस्तान ने चाइना के लोन से लेकर के बनाई है, यानी कि थोड़ी बहुत जो वहां से इनकम होगी वो सब चाइना में चली जाएगी, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बांग्लादेश में कोई मेट्रो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन वहां पर स्लोली अभी इस बारे में वो सोच रहे हैं। कंस्ट्रक्शन भी उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर स्टार्ट किया है, लेकिन अभी बांग्लादेश हमारे आसपास भी नहीं है। नेपाल वगैरह और भूटान जो कि वो तो हमारे भाई जैसे ही देश हैं, तो उन देशों में भी कोई यहाँ पर मेट्रो का जो नेटवर्क है आपको नहीं मिलेगा। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो का। और इसके अलावा मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इंडिया की जो मेट्रो है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। जो इंडिया में जो मेट्रो का जो लेंथ है वो मैंने आपको बता दिया है 741 किलोमीटर है, लेकिन जो मैंने आपको 14 जो मेट्रो नेटवर्क्स मैंने आपको अभी बताए थे वीडियो के स्टार्टिंग में, उनमें सबसे बड़ा जो मेट्रो नेटवर्क है वो दिल्ली मेट्रो है। दिल्ली मेट्रो 348 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है जो कि अकेले ही 50% हो जाता है। बाकी जो 13 मेट्रो है वो 50% में, और दिल्ली मेट्रो अकेले 50% यहाँ पर कवर करता है इंडिया के मेट्रो सिस्टम को। और दिल्ली मेट्रो में अभी 65 किलोमीटर का जो एक मेट्रो ट्रैक है वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। हैदराबाद जो मेट्रो है वो 67 किलोमीटर लंबा मेट्रो है और 3 किलोमीटर का अभी वहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। बेंगलुरु में जो मेट्रो है 56 किलोमीटर लॉन्ग मेट्रो है बेंगलुरु मेट्रो, और 118 किलोमीटर का जो मेट्रो सिस्टम है वहां पर वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम बचा हुआ है। यही हालात चेन्नई में भी है। चेन्नई का जो मेट्रो सिस्टम है उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 54 किलोमीटर और अभी 118 किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक का निर्माण वहां पर किया जा रहा है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था मेट्रो के बारे में। उम्मीद है आपको इसकी थोड़ी बहुत समझ डेवलप हुई होगी और वेरियस अपकमिंग एग्जाम्स में आप मेट्रो से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।